जय गुरुदेव। अनामी पुरुष सबके कर्ता धर्ता हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी मौज मस्ती से अगम लोक की, अलख लोक की रचना की और अलख पुरुष को स्थापित किया। ये ही वो मालिक हैं जिन्होंने सतलोक की रचना की और सतपुरुष को स्थापित किया। ये अनामी पुरुष ने जो तीनों लोक अपने से अलग स्थापित किए, ये तीनों लोक, तीनों देश एक रस हैं। नीचे की रचना का विस्तार सतपुरुष ने किया। एक आवाज़ इतनी जोर की सतपुरुष में से निकली जो अनंतों मंडल, अनंतों लोक जो गिनती में नहीं आ सके, इसकी रचना कर दी। ये सारे के सारे मंडल लोक इसी सतपुरुष की आवाज़ पर टिके हुए हैं। जब ये दो धाराएं निकाली, एक काल की और दूसरी माया की धारा, फिर एक आवाज़ चली जो उसमें से निकलकर पार ब्रह्म और महाकाल को उसी आवाज़ पर स्थापित कर दिया। उसी आवाज़ पर, उसी शब्द पर, उसी वाणी पर वो ध्यान करते रहे। तपस्या करते करते इतने युग बीत गए कि कलम स्याही और कागज नहीं है जो लिखा जा सके। तब जाकर सतपुरुष प्रसन्न हुए और पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि हमको एक राज दे दीजिए। जीवात्माओं के बगैर राज नहीं हो सकता था। उसी सतपुरुष के देश सतलोक से उतार कर नीचे जीवात्मा लाई गई। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए और पार ब्रह्म भी वहीं से आए। सभी जीव वहाँ से आए। पूरा मसाला जितना भी कारण का, सूक्ष्म का, लिंग का, स्थूल का, ये सब तथा जिसमें आप रहते हैं यह यानी पंच भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब मसाले वहीं से आए। सभी देवताओं, रूहों यानी सूरतों का एक ही रास्ता आने का और जाने का है। सभी एक ही रास्ते शब्द आवाज़ देववाणी से उतार कर लाई गई। जीवात्मा को उतारते उतारते जब उतार कर ले आए तो पहला कपड़ा कारण का, दूसरा सूक्ष्म का, तीसरा कपड़ा लिंग का और चौथा कपड़ा मनुष्य शरीर, 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके ऊपर यानी आँखों के ऊपर स्वर्गलोक है, वैकुंठ लोक है। यह लिंग तत्व है, ये स्थूल का नहीं यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वहाँ नहीं है। 10 इंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार, फिर 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 17 तत्वों का लिंग शरीर है और वह स्वर्ग वैकुंठ लोक है। इनके परे 9 तत्वों का शरीर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का सूक्ष्म कपड़ा है। इसके बाद कारण कपड़ा पहनाया गया जो 5 तत्वों का है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसकी भी हदबंदी है। फिर इसके बाद जीवात्मा जो दोनों आँखों के बीचों बीच बैठी है, जब कारण कपड़ा छोड़ दिया तब शब्द रूप हो जाती है। इतने कपड़ों में बंधकर ये जीवात्मा लाई गई। अब बिना महापुरुषों की दया के वापस अपने घर सतलोक नहीं जा सकती। आने जाने वाला मिलना चाहिए जो इन चारों कपड़ों को उतार चुका हो और जिसकी सूरत शब्द रूप हो गई हो, वही इन जीवों को ले जा सकता है और कोई नहीं। दूसरे स्थान में ब्रह्मा का दर्शन करने के बाद मन बैरागी हो जाता है, फिर उसका दुनिया से कोई लगाव नहीं रहता। आगे ऐसा वक्त आ रहा है कि गाय और बकरे की बात छोड़ दो, मुर्गा मुर्गे को काटने वालों को भी सख्त सज़ा दी जाएगी। जय गुरुदेव।